Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to start the very first major topic of O levels physics, and that is kinematics. So what kinematics really is, that it is the study of motion without the reference of mass and force acting on an object. We are going to study the movement of object, but we are not going to involve whatever the mass of that object is, and we are not going to focus on that whether there are any forces acting on that object, कोई force लग भी रही है या नहीं. So हम इस बारे में नहीं बात करेंगे. हम सिर्फ उसका ये देखेंगे कि वो कितना distance travel किया है, कितने speed के साथ या कितनी velocity के साथ उसने travel किया है. We will differentiate between speed and velocity. We will see कि what acceleration is. So these are the things that we will study in kinematics. So let's begin with that. Today we are going to see what is the difference between a distance and a displacement. So what distance is that? It's an actual path traveled by an object. ओ लेवल्स में जो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ लिख के आओ, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ. उसकी मैं रीज़न आपको देती हूँ. क्योंकि जो वर्डिंग है, टर्मिनोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओ लेवल्स के अंदर. ये जो डेफिनेशंस मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ ये डायरेक्टली मार्किंग स्कीम्स से उठाई गई हैं, और इस पर ख्याल रखा गया है कि मार्किंग स्कीम्स में बाज़ औक़ात जो है वो लिखा हुआ होता है कि कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं, किस वर्ड के ऊपर एक कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं या नहीं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डिस्टेंस के जो डेफिनेशन है वो ये लिखी है कि इट्स एन एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सो जस्ट अ सेकेंड. सो अगर ये जो वर्ड ट्रैवल है इसकी जगह पर अगर हम यहाँ पर कवर्ड वर्ड यूज़ कर दें, एक्चुअल पाथ कवर्ड, बात तो एक ही है. हमारे पास हम मीनिंग भी हमें एक ही समझ में आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ने इतना फासला जो है वो तय किया है. सो वी आर कॉलिंग दैट डिस्टेंस दैट एज अ डिस्टेंस. बट ये जो कवर्ड की टर्मिनोलॉजी है ये एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर दी ओ लेवल्स फिज़िक्स. आपको वो नंबर्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे अगर आप यहाँ पर लिख कर आ जाते हो कि भी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. सो कवर्ड के मार्क्स नहीं हैं. सो आई विल सजेस्ट कि आप जब आप मार्किंग स्कीम्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये बात मिल जाएगी. सो आई हैव थॉरली चेकड आउट विद द मार्किंग स्कीम्स. सो जो मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा रही हूँ, आई कैन सेफली से कि अगर आप वो डेफिनेशन याद कर लेते हो और उनको लिख कर आते हो, यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ योर मार्क्स. ठीक है. सो देयर इज़ अ की पॉइंट, आप इसको अपने जो है वो दिमाग में एक अपने पल्ले बांध लो, जो जिसको कहते हैं कि आप जो है टर्मिनोलॉजी के साथ प्ले नहीं कर सकते हो ओ लेवल्स के अंदर, फिज़िक्स में स्पेशली. एक टर्मिनोलॉजी और दूसरे यूनिट्स, ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आप इनके साथ गड़बड़ करोगे तो देयर इज़ अ चांस दैट यू विल लूज़ योर मार्क. सो वी आर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. इसका सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं इन फार्मूलाज. हमने फार्मूलाज में हम या तो एक्स यूज़ कर लेते हैं, डी, एच, एल, ये हमारे पास सिंबल हैं जिनसे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इन एनी फार्मूला. फिज़िकल सिग्निफिकेंस, लास्ट वीडियो में हमने फिज़िकल सिग्निफिकेंस के ऊपर बात की थी कि व्हाट फिज़िकल सिग्निफिकेंस इज़ दैट आइदर द क्वांटिटी दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी which means that it only has a magnitude along with units, or it is a vector quantity that along with magnitude and units it also has a direction. So over here distance is a scalar quantity. It only have a magnitude along with its units. 30 kilometers जैसे हम कहते हैं, या 5 meters. So 30 and 5 is the magnitude, and kilometer or meters are the यूनिट्स. ठीक है, रिस्पेक्टिव यूनिट्स ऑफ बोथ ऑफ द डिस्टेंसेस. जो यूनिट्स हमने यूज़ करने हैं ऐसा यूनिट्स जो हैं वो मीटर हैं. इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में किसी जगह पर आपको किलोमीटर्स में डिस्टेंस गिवन है, यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स एंड देन पुट इट इनटू द फॉर्मूला, otherwise the answer will not be correct. So we are supposed to use all of the distances in meters. अगर किसी और यूनिट में लिखे हुए हैं किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर में, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है. रेस्ट एश्योर्ड कि आपको कभी भी इंचेस या फुट के अंदर जो है डिस्टेंसेस या कोई लेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज इन ओ लेवल्स दे डोंट वर्क इन
सेंटीमीटर इन सॉरी फुट और इंचेस, ठीक है, वो इसमें काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। सो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। यानी जैसे कि अगर आपको हम सिर्फ आपने दो कन्वर्जन्स याद रखनी है एंड ऑल ऑफ योर ओ लेवल्स काइनेमेटिक्स का जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा, कि आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स and 1 meter is equals to 100 centimeter, ठीक है। ये दो कन्वर्जन्स याद रख लें और इसके अकॉर्डिंग जो है आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए किसी भी डिस्टेंस को जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो सेंटीमीटर्स में है तब आप उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, अगर वो किलोमीटर्स में है आप उसको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन बोथ वेज यू विल गेट योर आंसर इन मीटर्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट योर डिस्टेंस इन मीटर्स। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट, एंड वी विल सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्टेंस एंड अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ दोनों जो है उनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस डिफरेंट है, दोनों के यूनिट्स सेम हैं, यूनिट सेम है, दोनों मीटर्स में मैयर हो रहे हैं, बट उनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस डिफरेंट है और इसी की वजह से उनके जो डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, but what distance? So we have now specified, and we also have specified कि from a certain point towards a certain points. Now there is a towards कि एक जगह से दूसरी जगह, अब वो दूसरी जगह किसी डायरेक्शन में है स्पेसिफिक। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डिस्टेंस जिसमें हमने साथ में जो है वो डायरेक्शन एसोसिएट कर दी है। सो अगर आप किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएट कर देते हैं तो उसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस जो है वो वेक्टर हो जाती है। सो जो एक्चुअल आपने डेफिनेशन जो याद रखनी है और जो पेपर में लिख कर आनी है, दैट विल बी कि इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, दैट वर्ड डायरेक्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It's a shortest directed distance from the starting point towards the ending point, ठीक है। Let's say कि there is a point A, ठीक है, this is the point A and this is the point A and this is the point B and there is a distance like this over here. This is the point A and this is the point B. There is one route which is a curved path and this is what the distance between A to B. Let's say we call it as कि ये 75 kilometers है, ठीक है। But अगर इन दोनों points के दरमियान ये हमारा starting point है, this A was the starting point and the B was the ending point. सो जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है कि ए से बी तक का जो डायरेक्शन में मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी है एरो के थ्रू। सो ए से बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बन रहा है, जो डायरेक्ट है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के दरमियान, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दैट्स व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्टेंस इज द होल, आपके पास जो है वो कर्व भी आ रहा है, वो आपके पास थोड़े एक ट्रेंच से भी आ रही है, ठीक है। द फ्रॉम ए टू बी ये 75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था जो ट्रैवल हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, इट विल नेवर बी अ कर्व्ड लाइन और एनी अदर लाइन, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान आपने ये बात याद रखनी है कि डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग, ठीक है। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल देती होती हूँ कि हम जब स्कूल की तरफ अपने घर से ट्रैवल करना शुरू करते हैं, हम गाड़ी बाहर निकालते हैं, रास्ते में हमने टर्न्स लेने होते हैं, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी हमने राउंड अबाउट के जो है वो गिर्द एक चक्कर भी लगाना होता है, ठीक है। सो हम काफ़ी ज़्यादा घूम घाम कर जो है वो स्कूल पहुंचते हैं, वी टेक टर्न्स, हम कभी भी सीधी लाइन में जो है वो स्कूल नहीं पहुंच पाते। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपके घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर जो है वो हो, उसने आपको अगर स्कूल लेकर जाना है, दैट हेलीकॉप्टर डज नॉट नीड टू टेक एनी टर्न्स, वो आपके घर से उड़ेगा, ठीक है, और वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर जाता जाएगा और स्कूल के जो है वो आपके रूफ टॉप के ऊपर जो है जाकर रुक जाएगा। द हेलीकॉप्टर डज नॉट नीड टू टेक टर्न्स और उसको किसी राउंड अबाउट के राउंड नहीं घूमना है, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ आपके घर से आपके स्कूल चला जाएगा,
ठीक है. सो दैट इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव विच कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो वो है जो आप गाड़ी में ट्रैवल करते हो घर से स्कूल जाने के लिए. डिस्प्लेसमेंट वो होगी जो स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका घर जहाँ से हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट स्कूल है. तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए वो हेलीकॉप्टर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो जाएगा उस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि भी दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट. So it is the shortest directed distance from the starting point to the ending point. ठीक है. So आपके पास जो symbol है इसका वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसका symbol is S, small s. ठीक है. Direction हमेशा होगी towards the ending point. डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट होगी. तो अब हमारे पास चूँकि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, नाउ दैट द क्वांटिटी हैव बीन एसोसिएटेड अ डायरेक्शन it will become a vector. So the physical significance of a displacement is vector और units इसके सेम है as of the distance, लेकिन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस का है कि वन इज स्केलर, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. मैं आपको इसके अलावा भी और जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं. लेट्स से कि हमारे पास जो है देयर इज़ अ पॉइंट, लेट्स से देयर इज़ अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ ए एंड देयर इज़ अ पॉइंट बी. There is a straight line between this point and this point, and then there is another point over on the same line. ठीक है. हमारे पास जो है there is another point, let's call this point as C. So now from A to B जो distance है, that distance is from A to B जो distance बन रहा है that is 400 meters. And from C to B जो distance है that is let's say 290 meters. ठीक है. So let's say कि what is the total distance moved. अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि what is the total distance moved, तो आपके पास जो total distance traveled या होगा traveled, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, हम मूव्ड का वर्ड अगर जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करते अपनी डेफिनेशन में, हमने ट्रैवल के साथ ही रहना है. सो डोंट जस्ट राइट कवर्ड और मूव्ड का वर्ड इन योर डेफिनेशन. ऑलराइट जी. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया है. हमारे पास सिनेरियो बेसिकली ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो ए से स्टार्ट किया है ट्रैवल करना, वो पहले बी तक पहुँचा और फिर उसी रूट पर वापस मुड़कर वो जो है वो सी पॉइंट पर आकर रुक गया. तो टोटल डिस्टेंस जो बेसिकली ट्रैवल हुआ है कि पहले वो ए से बी तक गया, दैट वाज 400 मीटर्स, प्लस वो बी से सी तक वापस आया, दैट वाज 290 मीटर्स. तो जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है दैट विल बी आपके पास 690 मीटर्स. लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात आएगी हमने और कुछ नहीं देखना, हमने सबसे पहले अपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जो है वो पॉइंट आउट करना है कि व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट विल बी द एंडिंग पॉइंट. सो ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस वन वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट. हमने सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखना है एंड नॉट एनीथिंग एल्स. बाकी जो कुछ भी है हम उसको नहीं देखेंगे, ना उसके बारे में गौर फिक्र करेंगे, ना उसको अपनी कैलकुलेशंस में ऐड करेंगे. सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है विच इज़ बेसिकली दिस डिस्टेंस, दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट वाज द एंडिंग पॉइंट. दिस येलो लाइन इज़ बेसिकली द स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड डिस्टेंस. ऑलवेज हमेशा हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन है दैट इज़ गोइंग टू बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉइंट, टूवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट. सो हमारे पास ये जो ए से सी तक का डिस्टेंस है
A was our starting point, C was our ending point. उन दोनों के दरमियान जो straight line distance है, that will be our displacement that is traveled. So वो क्या आ जाएगी अगर आप mathematical calculations के according देखें तो that will be 400 minus 290, so that is 110 meters. अगर 110 meters लिख कर आ जाएंगे वहाँ पर तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे और आधे आपको मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि जब भी आपने यूनिट्स लिख दिए, आपने मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन. So we always have to tell the direction whenever it comes to the vector quantities. तो हमारे पास 110 meters towards C. डायरेक्शन देना बहुत आसान है, हम बता चुके हैं कि डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट. एंडिंग पॉइंट क्या था? C. So direction will be 110 meters towards C. So ये हमारे पास जो है एक इजी एग्जांपल थी जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो आई होप कि आपको जो है वो बात समझ में आई होगी. But if you do have any kind of a question or a query, you can always ask me in the comment section. I'll be happy to reply. So that is it for today. Inshallah, in the next lecture, we are going to discuss the difference between speed and velocity. I'll see you in the next video. Inshallah. Allah Hafiz.